नमस्कार सभी को। आज हम कॉसेटिव वर्ब करेंगे। कॉसेटिव वर्ब्स, जनरल वर्ब्स आप करते हैं। इन दोज वर्ब्स सब्जेक्ट डज द वर्क और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट काम करता है ना जनरल वर्ब्स में। लेकिन कॉसेटिव वर्ब्स कौन कौन सी है पहले तो ये देख लीजिए। ये क्या क्या है? लेट, मेक, हैव, गेट एंड हेल्प। इनमें हम अपने आप काम न करके दूसरों से काम कराते हैं। दैट्स द रीजन दीज वर्ब्स आर कॉल्ड कॉसेटिव वर्ब्स। दूसरों से काम कराते हैं। लेट, मेक, हैव, गेट और हेल्प। जब आप अपने आप काम न करें, जब सब्जेक्ट अपने आप काम न करे, डेफिनेशन समझ लो। व्हेन सब्जेक्ट वन, दो सब्जेक्ट होते हैं ना। व्हेन सब्जेक्ट वन डज नॉट डू द वर्क, काम नहीं करता है, बट अलाउज सब्जेक्ट टू डू द वर्क। दूसरे सब्जेक्ट से कहता है कि तू काम कर भाई मेरे लिए, ठीक है। जब काम करवाने वाला तो ये है सब्जेक्ट वन और काम करने वाला है सब्जेक्ट टू। तो जिस वर्ब में फर्स्ट सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से काम कराए वो होती है कॉसेटिव वर्ब्स। क्लियर हो गया ना कॉसेटिव वर्ब। और 4, 5 है, वैसे भी ये याद रख लेना चाहिए। लेट, मेक, हैव, गेट एंड हेल्प। तो देख लेते हैं क्या है। जैसे ही हेल्प्स द पुअर, इसमें तो देखो भाई ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ये सीधा सब्जेक्ट इसके लिए इसको काम कर रहा है। ही हेल्प्स द पुअर, वह गरीबों की मदद करता है। तो सीधी सी बात है ये कॉसेटिव वर्ब नहीं है। इसमें तो सब्जेक्ट वन ही वर्क कर रहा है। जिसमें 1, 2 से काम कराता है वो होती है कॉसेटिव वर्ब्स। तो जैसे एग्जांपल देंगे, लेट देखेंगे। लेट, तो लेट क्या है भाई? ओके, इससे पहले ये देख लेते हैं सेकंड एग्जांपल। आई लेट द किड्स प्ले इन द टेनिस कोर्ट। इसका मतलब है आई लेट द किड्स, मैं अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को खेलने देता हूं मैं। प्ले इन द टेनिस कोर्ट, टेनिस कोर्ट में मैं बच्चों को खेलने देता हूं, मैं अपने आप नहीं खेलता। इसका मतलब यदि सीधी वर्ब होगी तो आई प्ले टेनिस, आई प्ले इन द टेनिस कोर्ट, है ना। तो ये तो हो गया डायरेक्ट, सब्जेक्ट वन वर्क कर रहा है। लेकिन जब सब्जेक्ट वन वर्क न करके दूसरे से वर्क कराता है, देखो ये सब्जेक्ट वन है और ये हो गया किड्स जो है, ये हो गया सब्जेक्ट टू। तो खेलने वाले, काम करने वाले तो सब्जेक्ट टू है ना, और कराता ये है। तो जब सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू से काम कराता है तो उसे कहते हैं कॉसेटिव वर्ब। और कॉसेटिव वर्ब कब लगती है? जब ये 4, 5 वर्ब्स आ जाती है, ठीक है। तो दूसरे से काम कराने को, जैसे मैं कहूं मैं अपने बाल कटवाता हूं तो आप कहोगे आई कट माई हेयर। आई कट में तो मैं काटता हूं भाई कैंची लेकर, सीजर्स लेकर, है ना। दूसरे से कटवाता हूं तो आई गेट माई हेयर कट। दूसरे से गेट, मेक, हैव, ठीक है। दूसरे से जब काम कराओगे तो 3 स्पेशली लगाना है आपने, गेट, मेक और हैव। जब दूसरे से काम कराना हो, मैं अपने पौधों में पानी देता हूं, आई वाटर माई प्लांट्स। दूसरे से दिलाता हूं तो आई गेट माई प्लांट्स वाटर्ड। दूसरों से दिलाया, ठीक है। तो वो हो गया दूसरों से दिलाना, हो गया गेट। ये ध्यान रखना, दूसरे से काम कराना होगा तो उसमें लगेंगी कॉसेटिव वर्ब्स। कॉसेटिव वर्ब्स का यूज कहाँ है ये पता होना चाहिए। जब आप अपने आप काम न करके दूसरों से काम कराते हो, दूसरे सब्जेक्ट से काम कराते हो, तो वो कॉसेटिव वर्ब है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कंफ्यूजन रहता है आपको इनमें। तो जैसे फर्स्ट वन लेंगे हम, अब ये हो गया ना दूसरे से काम कराया है, ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ और खेलने मैंने दिए हैं। तो आई लेट द किड्स प्ले इन द टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट में बच्चों को मैं खेलने देता हूँ। इसका मतलब है मैं अपने आप काम न करके दूसरों से काम कराता हूँ, ठीक है। जैसे आपके अंदर वर्ब हिंदी में प्रेरणार्थक क्रिया होती है ना, प्रेरणार्थक अपने आप काम न करके दूसरों से कराया जाता है, तो वही कॉसेटिव वर्ब्स होती है। हिंदी में आप कह सकते हो प्रेरणार्थक क्रिया। तो पॉइंट 1 इसमें बन रहा है लेट। तो लेट का मतलब है टू परमिट समवन, किसी को करने के लिए कुछ परमिशन देना। तो लेट मीन्स टू परमिट समवन। एक चीज ध्यान रखनी है, लेट के बाद किसी टू का यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपने। लेट के बाद टू नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है। बस एरर आ जाएगा, टू लग गया तो एरर आ जाएगा। जैसे लेट मीन्स अलाउ और परमिट। यदि इसके मीनिंग आएंगे, ध्यान रखना है आपने। देखो लेट अपने आप आ रहा है, लेट का मतलब तो है अलाउ करना किसी को या परमिट देना। इसके मीनिंग समझ जाना। लेट का मतलब है किसी को अलाउ करना या परमिशन देना। यदि लेट अपने आप आ रहा है सेंटेंस में तो टू आएगा नहीं, ध्यान रखना, टू नहीं आएगा। लेकिन यदि लेट न आकर
अलाउ और परमिट आते हैं फिर टू आ जाएगा। तो रूल क्लियर हो गया ना। देखो लेट का, लेट अपने आप आ रहा है, कोई टू नहीं, लेकिन लेट के मीनिंग जो है, लेट का मीनिंग क्या, अलाउ या परमिट, फिर टू आ जाएगा, बस एरर पहचान जाना आप। तो देखते हैं आप, माई फादर लेट मी बाय अ न्यू कार, इसका मतलब है लेट आया है तो टू तो नहीं आया, देखो तो बाय अकेला आ गया। नहीं आपको ये लग रहा है कि माई फादर लेट मी टू बाय लग रहा है, जैसे आपको ऐसे लग रहा है, लेकिन रूल क्योंकि ये कहता है कि जब लेट आया है तो कोई टू यूज नहीं होगा सेंटेंस में वर्ब से पहले, तो टू का यूज है नहीं। ठीक है, अब लेट नहीं आ रहा है नेक्स्ट में, बात तो ये माई फादर लेट मी बाय अ न्यू कार, इसका मतलब है मेरे पापा मुझे परमिशन देते हैं या अलाउ करते हैं नई कार खरीदने के लिए। हिडन मीनिंग तो यही है अलाउ और परमिट सॉरी, लेकिन आ गया तो लेट ना, तो टू आएगा नहीं। अब सेकंड सेंटेंस देखो, माय फादर अलाउज या परमिट्स मी डैश बाय अ न्यू कार, यहां क्या आ जाएगा, अब टू आ जाएगा भाई। अब आपको पता है भाई लेट ना आकर लेट के मीनिंग आ गए, तो ये ध्यान रखना है आपने ऐसे सेंटेंसेस में कि लेट जहां नहीं आता ना वहां आपको अलाउ या परमिट आएंगे और फिर क्या हो जाएगा, टू लग जाएगा। तो लेट का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, मेक, मेक भी है या भाई, टू फोर्स समवन, किसी से जोर जबरदस्ती से कोई काम कराना है ना, वो मेक होता है। लेट का तो मतलब है किसी को अलाउ करना या परमिशन देना, आज्ञा देना, और मेक का मतलब है फोर्सफुली किसी से कुछ कराना, टू फोर्स समवन, या मीन्स फोर्स या रिक्वायर, रिक्वायरमेंट होती है ना, तो फोर्स या रिक्वायर। देखो कि क्या है मेक में भी, द टीचर मेड स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, अब मेक के बाद भी टू नहीं आएगा, ध्यान रखना, ये मेक के बाद भी टू नहीं आएगा। तो द टीचर मेड स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, टीचर ने जो है ना विद्यार्थियों से मेहनत करवाई। ठीक है, यदि मेक होता है यहां तो टीचर मेक स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, इसका मतलब है वह विद्यार्थियों से मेहनत कराता है, और यहां मेहनत करवाई। नेक्स्ट में देखेंगे माई ड्यूटी, अब फोर्सेज में, अब देखो इसका मीनिंग आ गया तो इसमें भी टू लग जाएगा, बस पहले वाला आता है, ये भी क्लियर हो गया है ना। अब देखो फोर्सेज या रिक्वायर, तो अब टू लग जाएगा, तो माई ड्यूटी फोर्सेज मी टू वर्क हार्ड, क्लियर हो गया ना भाई। गेट और लेट और मेक का, लेट मीन्स अलाउ और परमिट, अपने आप आएगा टू नहीं आएगा, अलाउ परमिट आएगा टू आ जाएगा। मेक मीन्स फोर्स या रिक्वायर, अपने आप आएगा टू नहीं आएगा, लेकिन इसके मीनिंग आ जाएंगे तो टू आ जाएगा। गेट अकेली कोसेटिव वर्ब है जिसके बाद टू आता है, ये ध्यान रखना है आपने। बाकी जितनी कोसेटिव वर्ब है कोई टू नहीं आएगा उनके बाद डायरेक्ट बाद, लेकिन गेट अकेली ऐसी है इसके बाद टू आएगा, ये याद रखना है आपने। गेट का मतलब है कन्विंस या एनकरेज समवन, किसी को कन्विंस करना या उत्साहित करना, तो गेट का मतलब है किसी को मनाना या एनकरेज करना, ये गेट का मतलब है। इनके मीनिंग जरूर पता होने चाहिए आपको। तो गेट का मतलब भी दूसरे से काम कराना है, तो जैसे आई कैन नेवर गेट माई स्टूडेंट्स टू डू बैड वर्क, मैं कभी भी अपने विद्यार्थियों को गलत काम करने के लिए नहीं कह सकता। ठीक है, तो गेट का मतलब है कन्विंस करना या एनकरेज करना, तो यहाँ एनकरेज इसका मीनिंग आया है, तो आप क्या समझे, आप ये समझे कि यहाँ टू लगेगा भाई। ठीक है, टू डू, चल भाई ललित, आई कैन नेवर गेट माई स्टूडेंट्स टू डू बैड वर्क, तो इसका मतलब है मैं अभी कभी भी अपने बच्चों से गलत काम नहीं करा सकता। ठीक है, करने के लिए कभी नहीं कह सकता, तो इसका मतलब है गेट का मतलब है कन्विंस करना या एनकरेज करना, और टू लग जाएगा इसमें। अकेली ऐसी कोसेटिव वर्ब है कि गेट के साथ क्या लगेगा, टू। वी गोट, अब देखो वी गोट द वेटर टू सर्व अस मील, इसका मतलब है हमने वेटर को लिया कि भाई वेटर से कहा कि हमें मील सर्व करे। ठीक है ना, वी गोट द वेटर टू सर्व अस मील, मील का मतलब होता है खाना, तो हो गया ना ये जी। लेकिन पैसिव वॉइस में देखो भाई अब ये उल्टा हो रहा है, देखो। ठीक है, अब पैसिव वॉइस में क्या है, देखो इन पैसिव वॉइस क्या आएगा, पैसिव वॉइस में आई गेट पेंटर टू व्हाइट वॉश माई हाउस, तो आपको पता है भाई एक्टिव वॉइस में तो आएगा टू लगेगा, तो समझना थोड़ा, एक्टिव वॉइस में आएगा तो टू लगेगा, ये भी एक्टिव वॉइस में था भाई, ये भी एक्टिव वॉइस में था, लेकिन पैसिव वॉइस में होते ही टू नहीं लगेगा। और पैसिव वॉइस में आपको पता है फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी हो जाती है, थर्ड, ये ध्यान रखना बस। तो जैसे इसका पैसिव वॉइस बनवाओ भाई, तो आई गोट, अब ऑब्जेक्ट माई हाउस, तो
तो थर्ड फॉर्म लगा दो बस, व्हाइट वॉश का, सॉरी, आई गॉट माई हाउस व्हाइट वॉश्ड। कहने की जरूरत नहीं, आपको पता है आपके घर को व्हाइट वॉश किसने किया, सुपर फ्लश हो जाएगा ना भाई, पेंटर ने पेंटिंग की है, पेंटर ने व्हाइट वॉश किया है, ठीक है, तो कहने की जरूरत नहीं बाय द पेंटर। तो आप क्या समझे, आप ये समझे कि गेट यदि एक्टिव वॉइस में आता है, इफ गेट कम्स इन एक्टिव वॉइस टू विल बी यूज्ड, इफ इट इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस टू विल नॉट बी यूज्ड, बट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड। बस ये ध्यान रखना, और कुछ नहीं है गेट में भी। क्लियर हो गया ना, गेट पैसिव वॉइस में आएगा तो टू नहीं लगेगा, थर्ड फॉर्म तो आपको पता ही नहीं। तो आई गॉट माई हाउस व्हाइट वॉश्ड और फुल स्टॉप। तो वी गॉट हिम डैश बाय द पुलिस। अब बाय द पुलिस ने आपको क्या बता दिया, पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, तो यहां क्या आएगा, अरेस्टेड। तो वी गॉट हिम अरेस्टेड बाय द पुलिस। भाई बाकी यहाँ भी ठीक, यहाँ तक भी ठीक था, ये बाय द पुलिस सुपर फ्लश हो गया। तो वी गॉट हिम अरेस्टेड, हमने उसको अरेस्ट कराया, सबको पता है किसने किया है, पुलिस ने। तो ये कहने की भी जरूरत नहीं है, जैसे फर्स्ट में कहने की जरूरत नहीं थी, सुपर फ्लश को नहीं लिखते। तो क्लियर हो गया कैट भी भाई। अब आ जाते हैं हैव। हैव मीन्स भी यही है कि किसी दूसरे से काम कराना, हैव का मतलब भी यही है, किसी दूसरे से काम करना। एज हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं चल रही है यहाँ हेल्पिंग वर्ब में तो फिर परफेक्ट टेंस में आएगा, यहाँ परफेक्ट टेंस का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ ये पॉजिटिव वर्ब है। तो जैसे हैव है, किसी से काम करा रहा है, तो आई हैड द प्लम्बर, सीधी सी बात है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है सारों में। तो आई हैड द प्लम्बर और फिक्स द लीक। भाई लीकेज जो है, मैंने प्लम्बर से कहा भाई ये लीकेज ठीक कर दे, यानी प्लम्बर से लीकेज ठीक कराई। तो फिक्स का फिक्स फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, कहीं फिक्स्ड कर दो, पॉजिटिव वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जैसे द सीईओ, अब देखो हैव आया है, अब समझ जाओ ये परफेक्ट टेंस नहीं है यहाँ, इसका मतलब है सीईओ किसी से काम करा रहा है। द सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैव हिज सेक्रेटरी डैश ऑल द मेन थिंग्स। तो क्या आएगा यहाँ, नोट का नोट ही भाई, ना एस ना कुछ नहीं, ना टू लगना ना कुछ लगना, बस प्लेन फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसमें हैव आ जाए, ठीक है भाई। अच्छा, जैसे सीईओ हैव हिज सेक्रेटरी, नोट का नोट, ऑल द मेन पॉइंट्स। लेकिन पैसिव वॉइस में आ जाए तो आपको पता है पैसिव में तो थर्ड फॉर्म आएगी, बस देख लो इसको भी। तो पैसिव वॉइस, शी हैड द डेंटिस्ट व्हाइटन हर टीथ, उसने डेंटिस्ट से अपने दांत जो है वो व्हाइटन कराए, ठीक है। अब इसका पैसिव बना दो, तो शी हैड हर टीथ, ऑब्जेक्ट इधर आ गया ना। अब यहां बता दो क्या लगेगा, व्हाइटन हो गया। अब ये थर्ड फॉर्म हो गई, ये फर्स्ट फॉर्म है ना व्हाइटन, ठीक है, और ये व्हाइटन हो गया। तो अब यहां क्या समझे आप, पैसिव वॉइस में कोई टू नहीं लग रहा है, इसको सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म लगाई आपने, पॉजिटिव वर्ब है, हैव भी दूसरों से काम हो रहा है यहाँ करा रहा है, ठीक है। और हैव जो है इसकी सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो शी हैड हर टीथ व्हाइटन, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हेल्प आ गया। हेल्प का मतलब होता है हेल्प और असिस्ट करना भी मदद करना, और हेल्प करना भी मदद करना, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो शी हेल्प्ड मी सोल्व द पेपर, कोई टू तो नहीं, बस आपने ध्यान रखना गेट के बाद एक्टिव में टू लगेगा, और किसी में टू नहीं लग रहा है, देखो है ना, पॉजिटिव वर्ब में किसी में टू नहीं लग रहा है, इनके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लग रही है, बस पॉजिटिव वर्ब में दूसरों से काम जरूर करा रहे हो लेकिन लग रही है फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे शी हेल्प्ड मी सोल्व द पेपर, उसने मेरी मदद की पेपर सोल्व करने में, सीधी फर्स्ट फॉर्म देखो, है ना, ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म। आगे देखेंगे, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल जब आता है ना, वी फर्स्ट आईएनजी, तो वहां हेल्प का यूज नहीं कर सकते आप। जैसे मैं कहूं आई एम ट्राइंग, आई एम गोइंग, तो टू हेल्प नहीं, आप कह रहे हो ना आई एम गोइंग टू हेल्प यू, रॉन्ग सेंटेंस है। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, रॉन्ग सेंटेंस है ये, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल आ ही नहीं सकता हेल्प के साथ। हाँ, हेल्प स्वयं यूज होगी, अपने आप प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी तब हो सकता है, नहीं तो हेल्प के साथ आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब पता है ना, फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी, है ना, जीरंड दूसरा होता है,
ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और तो पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जहां आ जाए ना वहां हेल्प नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल देखेंगे, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू सर्च फॉर अ न्यू जॉब, तो ये रॉन्ग सेंटेंस है ग्रामेटिकली। क्यों? क्योंकि आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल भी लगा दिया और हेल्प भी लगा दिया, तो दोनों इकट्ठे लग नहीं सकते। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? इसका करेक्ट सीक्वेंस है ये, आई कैन हेल्प यू सर्च फॉर अ न्यू जॉब। देखो हेल्प के बाद आ गई ये फर्स्ट फॉर्म, है ना, आई कैन हेल्प यू सर्च फॉर अ न्यू जॉब। तो यहां आप ये समझे, हेल्प के साथ जो है, हेल्प से पहले जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आ सकती, आ गई तो समझ जाना रॉन्ग है सेंटेंस, ठीक है। आगे एक और देख लेते हैं, बट, लेकिन बट अब रूल तो कंट्रास्ट होगा ही, उल्टा होगा ही। हेल्प एज प्रेजेंट पार्टिसिपल, यदि हेल्प अपने आप ही प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाए तो फिर टू और फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। जैसे एग्जांपल, आई एम हेल्पिंग यू, मैं आपकी मदद कर रहा हूं, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया ना, हेल्पिंग यू, आई एम हेल्पिंग यू डैश सर्च फॉर अ न्यू जॉब, तो टू सर्च फॉर अ न्यू जॉब। तो क्लियर हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।